अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो कल मैंने अनाउंस किया था कि रॉम का टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो टॉपिक शुरू करने से पहले ज़रा रिव्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रैम एंड टाइप्स का टॉपिक पढ़ा और उससे पीछे वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने पढ़ाया था डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रॉम। तो उसमें रॉम के जितने डिफरेंस में मैंने पॉइंट्स लिखवाए, वो सारे पॉइंट्स अगर हम अरेंज करके हेडिंग में या पैराग्राफ बनाकर लिख दें तो वही रॉम का इंट्रोडक्शन बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। रॉम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। अब जिस तरह कल हमने रैम का पढ़ा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो उसका रैंडम एक्सेस के इस नाम के पीछे एक लॉजिक थी, किस वजह से ये नाम पड़ा। तो रीड ओनली मेमोरी का क्या मतलब है? जिसके अंदर पड़ा हुआ कंटेंट, पड़ा हुआ मटेरियल, पड़ा हुआ डाटा सिर्फ रीड किया जा सके, हम उसे राइट ना कर सके। अब जो कॉमन यूज़ में आपके पास एक सीडी होती है, सीडी गोल सी, वो जो प्लास्टिक की डिस्क है, उसका नाम है सीडी रोम, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अब इसका क्या मतलब है? रीड ओनली का क्या मतलब है कि सीडी के अंदर पड़ा हुआ जो कंटेंट है वो सिर्फ रीड किया जा सकता है, हम उसे राइट नहीं कर सकते। क्या मतलब? सीडी को लगाएं सीडी रोम ड्राइव के अंदर, उसकी ड्राइव को ओपन करें, उसमें ट्रैक 1 ट्रैक 2 अगर 10 ट्रैक आ जाते हैं तो पहला ट्रैक हमने ओपन किया। अगर मैं सीडी के अंदर से चाहूँ कि पहले ट्रैक को रीनेम कर दूँ तो मैं नहीं कर सकता। अगर मैं ये चाहूँ कि पहला ट्रैक इस सीडी के अंदर जो मौजूद है मैं इसे डिलीट कर दूँ, फिर भी मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो सिर्फ रीड ओनली है, उसे सिर्फ मैं देख सकता हूँ, चेंज या डिलीट नहीं कर सकता। उसके अंदर पड़ा हुआ जो कंटेंट है, जो मटेरियल है, वो सिर्फ देखा जा सकता है, उसे मैं चेंज या डिलीट बाद में नहीं कर सकता। तो ये रीड ओनली का मतलब है। तो रॉम के अंदर भी जो कंटेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल रॉम के अंदर क्या है, वो जो सिस्टम बायोस की जितनी भी सेटिंग्स हैं, स्टार्ट में हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, वो कहता है प्रेस F10 टू इंटर सेटअप या डेल टू इंटर सेटअप। वो कंप्यूटर की बेसिक सेटिंग्स खुल के आती हैं, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो सारी रॉम के अंदर सेव होती है। अब हम हार्ड डिस्क निकाल लें फिर भी वो सेटिंग्स आ रही होती हैं, इट मीन्स वो कहीं ना कहीं पर तो सेव है। तो किधर सेव है? रॉम के अंदर। अब उन सेटिंग्स को सिर्फ मैं देख सकता हूँ, मैं उन्हें डिलीट नहीं कर सकता। हमारे कंप्यूटर का एक पहले से मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डॉस, वो भी इसी के अंदर है और वो फिक्स है, वो परमानेंट है, उसे सिर्फ मैं यूज़ कर सकता हूँ, उसे मैं चेंज या डिलीट नहीं कर सकता। तो रीड ओनली मेमोरी का मतलब कि रॉम के अंदर पड़ा हुआ कंटेंट, पड़ा हुआ मटेरियल सिर्फ रीड किया जा सकता है, हम उसे राइट नहीं कर सकते, हम उसे चेंज या डिलीट नहीं कर सकते। ये रीड ओनली का मतलब है। अब ये नॉन वोलाटाइल होती है, रॉम इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अब नॉन वोलाटाइल का क्या मतलब है? कल रैम का मैंने बताया, रैम वोलाटाइल होती है। वोलाटाइल का क्या मतलब है कि जब कंप्यूटर को हम ऑफ करते हैं तो रैम के अंदर पड़ा हुआ जितना भी कंटेंट होता है वो ज़ाया हो जाता है। तो नॉन वोलाटाइल उसके अपोजिट है। अपोजिट कैसे? कि कंप्यूटर को ऑफ भी कर दे, कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दें तो इसके अंदर पड़ा हुआ जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, वो ज़ाया नहीं होगा। तो इसलिए रॉम को कहा जाता है ये नॉन वोलाटाइल है, क्योंकि
कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देने के बाद भी इसमें पड़ा हुआ डाटा हमारा ज़ाया नहीं होता। तो इसी फीचर की वजह से RAM को कहा जाता है ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। फिर ये डाटा को स्टोर करती है परमानेंटली। रैम का इसके अपोजिट पॉइंट कल हमने पढ़ा कि वो डाटा को टेम्परेरी स्टोर करती है। RAM के अंदर जो डाटा होगा वो परमानेंट स्टोर होगा। परमानेंट का क्या मतलब है कि इसके अंदर जो डाटा हम स्टोर करेंगे वो डिलीट ख़त्म नहीं होगा। कंप्यूटर को ऑफ करने से वो ख़त्म, जब तक यूज़र खुद उसे ख़त्म ना कर सके। वो अब हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क भी नॉन वोलाटाइल है, या आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है उनके अंदर जो मेमोरी कार्ड है वो भी सारे नॉन वोलाटाइल हैं। अब मोबाइल को हम ऑफ कर दें या मेमोरी कार्ड को निकाल दें, डाटा उससे ज़ाया तो नहीं होगा जब तक मैं खुद उसे डिलीट या चेंज ना कर दूं। तो RAM के अंदर भी यही सीन है, जो डाटा इसमें हम स्टोर करेंगे वो परमानेंट बेसिस पे स्टोर होगा, उसे वो ऑटोमेटिकली चेंज या डिलीट नहीं होगा। तो ये डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है। फिर जो सिंपल RAM है इसमें डाटा वंस रिटन कैन नॉट बी चेंज और डिलीटेड। इसमें जो डाटा एक बार राइट कर दिया जाता है वो बाद में चेंज या डिलीट नहीं किया जा सकता। ये जो सिंपल RAM है, बाद में अभी कुछ टाइप्स ऐसी भी आई हुई हैं जिनमें हम डाटा चेंज और डिलीट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी उन टाइप्स का जिक्र नहीं हो रहा। सिंपल RAM की बात हो रही है कि इसमें जो डाटा एक बार राइट हो जाएगा वो बाद में चेंज या डिलीट नहीं हो सकता। अब इसमें डाटा राइट कौन करता है? मैन्युफैक्चरर राइट्स डाटा इन इट। जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर कौन? वो जिसने कंप्यूटर बनाया, जिसने RAM चिप को डिज़ाइन किया, उसी को बता दिया जाता है कि इसके अंदर ये, हम इसमें कोई डाटा नहीं राइट करते। फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया कि RAM के अंदर बायोस वाली वो सारी सेटिंग्स होती हैं, तो वो मैंने तो नहीं ऐड की, जिसने कंप्यूटर बनाया, जिसने RAM चिप बनाई, उसी ने बीच में बेसिक सेटिंग्स ऐड कर दी। तो RAM के अंदर डाटा जो राइट करता है वो मैन्युफैक्चरर राइट करता है, और जो डाटा ये एक बार राइट कर देगा वो बाद में चेंज या डिलीट नहीं हो सकता। और इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, वो क्या है कि अगर डाटा राइट करने के दौरान मैन्युफैक्चरर से कोई गलती हो जाती है, अगर डाटा राइट करने के दौरान मैन्युफैक्चरर से कोई भी गलती हो जाती है, वो उस गलती को ठीक तो नहीं कर सकता, तो RAM वाली ये जो चिप है ये ज़ाया हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। क्यों? जो डाटा एक बार राइट होता है वो चेंज और डिलीट तो हो नहीं सकता। तो जब चेंज और डिलीट नहीं हो सकता तो फिर उसका प्रॉब्लम क्या आएगा कि अगर डाटा राइट करते वक्त इससे कोई गलती हो जाती है, मैन्युफैक्चरर से कोई गलती हो जाती है, तो वो RAM की चिप ज़ाया हो जाएगी। तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन है। ये चाहे आप हेडिंग्स बनाकर इसकी लिखें, नॉन वोलाटाइल क्यों है, क्योंकि कंप्यूटर को ऑफ कर देने से भी वो डाटा ज़ाया नहीं करती, चाहे आप हेडिंग्स बनाकर लिखें, चाहे पैराग्राफ बनाकर लिखें, तो ये RAM का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इसकी 3 टाइप्स हमारे सिलेबस के अंदर लिखी गई हैं, टाइप्स ऑफ RAM। एक है PROM, ये जो सिंपल RAM होती है। सेकंड टाइप है EPROM, और थर्ड टाइप है EEPROM। अब ये तीनों टाइप्स, इनके जो इंट्रोडक्शन में स्टेटमेंट्स हैं वो तकरीबन स्टेटमेंट एक जैसी हैं, मिलती जुलती हैं। हमने सिर्फ 2 सेंटेंस याद करने हैं। PROM तो सिंपल जो RAM है वही PROM है, सिंपल। ये जो सारी बातें हमने सिंपल RAM की पढ़ी, कौन सी?
पहले इसका स्टैंड फॉर देखते हैं। पी राम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये सिंपल राम है। कौन सी? शुरू में जब हम लेंगे तो इसमें ये सारे एक जैसे ही पॉइंट आएंगे कि इनिशियली ये ब्लैंक होती है, खाली होती है। जैसे हम कोई मेमोरी कार्ड लेते हैं, यूएसबी फ्लैश लेते हैं, तो शुरू में वो खाली होती है। इसी तरह ये राम की चिप भी शुरू में जब हम लेते हैं तो ये खाली होती है, इसमें कोई डाटा नहीं होता। तो मैन्युफैक्चरर इसमें डाटा राइट करता है। डाटा वंस रिटन कैन नॉट बी चेंज और डिलीटेड। जो डाटा इसमें एक बार राइट किया जाता है वो बाद में चेंज या डिलीट नहीं हो सकता। तो फिर इसका डिसएडवांटेज क्या है? इफ देयर इज एनी एरर वाइल राइटिंग डाटा इन पी राम द चिप बिकम्स यूजलेस। कि अगर पी राम में मैन्युफैक्चरर से डाटा राइट करते वक्त कोई भी एरर होता है, वो जो पी राम की चिप है वो यूजलेस हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। क्यों? वो गलती करेक्ट तो हम कर नहीं सकते। अगर गलती करेक्ट नहीं हो सकती तो जो गलती हो गई है वो तो अब करेक्शन उसकी पॉसिबल नहीं है। तो राम की ये जो चिप है ये बेकार हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। सेकंड टाइप है ईपी राम। अब इसके स्टैंड फॉर से ही हमें पता चल जाएगा। पी राम तो वही है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई से क्या बनता है? इरेजेबल। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब नाम से ही पता चल रहा है इरेजेबल, जिसको मिटाया जा सकता है, जिसको मिटाया जा सकता है। इसका मतलब कि इस राम की चिप के अंदर जो डाटा एक बार राइट हो जाएगा वो चेंज और डिलीट भी किया जा सकता है। तो इसका स्टार्ट भी हम स्टैंड फॉर से लेंगे। इसमें यही लिखेंगे कि ये भी राम की एक टाइप है जो शुरू में इनिशियली दिस फॉर्म ऑफ राम इज आल्सो इनिशियली ब्लैंक। यूजर और मैन्युफैक्चरर राइट्स डाटा इन इट। द डाटा वंस रिटन can be changed or deleted with the help of ultraviolet rays। इसमें एक वर्ड याद रखना है, ultraviolet rays। Data once written can be changed or deleted with the help of ultraviolet rays। कि जो डाटा इसमें एक बार राइट हो जाएगा वो चेंज और डिलीट किया जा सकता है। किसकी मदद से? अल्ट्रावायलेट रेज की मदद से। अल्ट्रावायलेट, जिस तरह हम सिंपल हार्ड डिस्क में से डाटा डिलीट कर सकते हैं, तो पी राम भी एक ऐसी राम की टाइप है जिसमें डाटा जो एक बार राइट हो जाएगा वो बाद में हम चेंज और डिलीट कर सकते हैं। किसकी मदद से करेंगे? विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। एंड इफ देयर इज एनी एरर while writing data in EPROM the chip does not become useless। वो बेकार नहीं होगी, ज़ाया नहीं होगी। क्यों? कि जो भी एरर आया हम उसको सेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो चिप हमारी ज़ाया नहीं होगी। थर्ड टाइप डबल EPROM। अब EPROM तो वही है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस ई से क्या बनता है? इलेक्ट्रिकली भी लिखा जाता है और इलेक्ट्रॉनिकली भी। इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका भी स्टार्ट वही है कि ये भी शुरू में एक छोटी सी चिप है, खाली होती है, इसमें कोई डाटा नहीं होता। यूज़र या मैन्युफैक्चरर इसमें डाटा राइट करेगा, जो डाटा एक बार राइट हो जाएगा वो चेंज और डिलीट किया जा सकता है, क्योंकि ये भी इरेजेबल है, चेंज और डिलीट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस।
विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस। किसकी मदद से चेंज और डिलीट होता है? इलेक्ट्रिकल पल्सेस की मदद से। इलेक्ट्रिकल, अब दो वर्ड याद रखने हैं, EPROM में अल्ट्रा वायलेट रेज की मदद से, ये MCQs में भी आ सकता है, और डबल EPROM में जो डाटा चेंज और डिलीट होता है वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस की मदद से। अब 3-4 सेंटेंस है, मैं एक का बोल रहा हूँ, उसी में आपने चेंजिंग करके ये सारे लिखने हैं। पहले स्टैंड फॉर लिखना है, फिर स्टार्ट करना है, दिस फॉर्म ऑफ फ्रॉम इज इनिशियली ब्लैंक, यूजर और मैन्युफैक्चरर राइट्स डाटा इन इट, द डाटा वंस रिटन इन PROM कैन नॉट बी चेंज और डिलीटेड, and if there is any error while writing data in PROM, the chip becomes useless. Second one, double EPROM stands for erasable programmable read-only memory. This form of ROM is also initially blank. User or manufacturer writes data in it. The data once written can be changed or deleted, with the help of ultraviolet rays, and if there is any error while writing data in EPROM, the chip does not become useless. And the third one, double EPROM, it stands for electronically erasable programmable read-only memory. This form of ROM is also initially blank. User or manufacturer writes data in it. Data once written can be changed or deleted with the help of electrical pulses. तो ये इन तीनों की जो स्टेटमेंट्स हैं ये तकरीबन एक जैसी आएंगी। तो इनका इंट्रोडक्शन भी बड़ा आसान है, हमने याद सिर्फ ये रखना है, अल्ट्रा वायलेट रेज की मदद से चेंज होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पल्सेस की मदद से, और इस टाइप ऑफ ROM में डाटा चेंज और डिलीट नहीं हो सकता। तो ये हमारा ROM का टॉपिक है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का आ रहा है आगे, रैम का स्ट्रक्चर है, मेन मेमोरी का, फिर मेमोरी मेजरिंग यूनिट्स हैं, वो इंशाल्लाह करेंगे। आज के लिए ये, और इसकी जितनी भी इंट्रोडक्शन की जो स्टेटमेंट अभी लास्ट में मैंने बोली हैं वो सुनकर आप उसे लिख लें, तो एक का आप पैराग्राफ याद करेंगे तो उसमें तीनों टाइप्स कवर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।